रास्ते की समस्या ये है कि पानी का आगे निकास नहीं है। खेतों में पानी जा रहा था, अब नाली की समस्या थी, वो संशोधन अभी फंड आया नहीं है। जैसे ही अभी शपथ हुई है, फंड आएगा, नाली बन जाएगी। सहमति हो गई है, जैसे ही फंड आएगा नाली बन जाएगी। आगे पोखर है, तालाब है, उसमें पानी जाके पड़ जाएगा। तो मैं एक्स सूबेदार ओमवीर सिंह, ग्राम जबा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम वासियों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। रोजाना मंदिर आने के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मंदिर नहीं आ सकते हैं और घरों में पानी घुस रहा है। माननीय क्षेत्र विधायक श्री मीनाक्षी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए। ब्लॉक सेक्रेटरी, प्रधान कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में, और ये राजनीति को छोड़कर थोड़ा सा लोगों की समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर के गांव जबा से, और यह रास्ता लोधौना के लिए जाता है। लेकिन यहां गांव के लोग स्वर्ग में जी रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं। स्वर्ग से सुंदर गांव जबा का ये रास्ता, यहाँ पे आप जाएंगे तो नॉन स्टॉप निकलते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उधर से एक भाई आ रहे हैं निकल के, ये पानी भरा हुआ है और घरों के अंदर पानी जाने के लिए तैयार है। माताएं, बहनें, चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, और वो हैं यहाँ परेशान। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो भी लेके जा रहे हैं यहाँ से अपने वाहन के द्वारा जा रहे हैं, वो इसमें फंस जाती हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। लेकिन आखिर कहाँ है यहाँ का विकास? बात विकास की होती है तो इस गांव में हमें किसी प्रकार का विकास देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं परेशान। इस पानी का कोई निकास है या नहीं है, क्या कुछ मामला है, हम आपको रूबरू कराएंगे इसी गांव के लोगों से। बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ। जी, क्या कुछ कहना है आपका इस रास्ते को लेकर? रास्ते पे बहुत परेशान है और यहाँ ये 20 साल से समस्या बनी हुई है। यहाँ के किसान 20 साल से झेल रहे थे इस समस्या को, और वो बार बार बातों को रखते हैं। ना तो यहाँ का कोई प्रधान कराता है, ना कोई सरकार सुनती है, और जब यहाँ पे ये पानी भर जाता है, यहाँ बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं होती। क्या आप इसी गांव के निवासी हैं? मैं इसी गाँव में फरीदाबाद में रहता हूँ, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यही हालत मिलती है। मैं यहाँ नालियों को भी साफ करता हूँ, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से पानी और ज्यादा हो गया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है इसको। तो आपके यहाँ विधायक कौन लगते हैं? विधायक हमारे यहाँ मीनाक्षी जी हैं। तो मीनाक्षी जी को आपने लिखित में कुछ दिया नहीं दिया इस रास्ते के लिए? इस रास्ते के लिए स्पेशल तो कुछ नहीं दिया है, लेकिन पहले खूब मिल लिए हैं। जब वोट मांगने आते हैं, जब बोलते हैं, लेकिन पब्लिक, हम लोग तो चलो बाहर से आते हैं, 1-2 दिन में चले जाते हैं। किसानों को फुर्सत नहीं मिलती अपने कामों से, वो कहाँ जाएं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट हम खूब देते हैं, और हमेशा बीजेपी को अच्छी वोट देते हैं। अभी महेश शर्मा जी को भी खूब वोट दिए, मीनाक्षी को भी खूब दिए, प्रधान भी हमने खूब बदल लिए, लेकिन ये रास्ते की कोई सुनवाई नहीं होती। ग्राम प्रधान किसी प्रकार का इस पर कार्य करा पाए? अभी तक नहीं करा पाए। प्रधान जी अभी कुछ नहीं करा पाए। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं, जेसीबी चली हुई है और ये इधर मेड़बंदी कर दी है, ये क्यों की गई है? ये यहाँ के किसानों का, यहाँ 5 बीघा कम से कम ये पूरा खराब रहता है, और ये 20 साल से ऐसे ही खराब रहता है। खाली यही रास्ता नहीं है, अगर आप जाएंगे तो कम से कम ये भी खराब रहता है, और उस रास्ते पे जाएंगे उस पर भी खराब रहता है। ये परेशान होकर इन्होंने ऐसा किया है। तो दोस्तों आप बने रहे, हम और भी लोगों से रूबरू कराएंगे क्या कुछ समस्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं। जी, क्या कहना है आपको इस रास्ते को लेकर? सर जी, ये रास्ता इतने सालों से खराब है कि मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं आ रहा था तो मेरे को पटक लग गया था। लेकिन रास्ता इतना खराब है कि कोई पब्लिक निकल नहीं पा रही है। कोई मोटरसाइकिल वाला भी गिरता है तो मैं आता हूँ तो उसको पूरा सफर करवाता हूँ आगे के लिए। लौ देने के आते हैं तो गिरते हैं। हम इतने परेशान हैं, मच्छर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गंदगी हो रही है। इतनी गंदगी हो रही है कि हम झेल नहीं पा रहे हैं, और ये रास्ते के लिए बहुत प्रस्ताव रख रहे हैं। ये हमारे भाई है ओमवीर भाई, इन्होंने 8 दिन से यही परेशान होके हैं कि ये बने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ग्राम प्रधान को सूचित किया नहीं किया इसके लिए? उनको सूचित किया है, वो आते हैं और कुछ लोगों की सुनते हैं और कुछ लोगों की नहीं सुनते, वो चले जाते हैं अपने घर पे। लेकिन उन्होंने बातचीत किया है ओमवीर भाई से, लेकिन इन्होंने भी प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी आगे क्या होता है ये मालूम नहीं है। किसी प्रकार का कोई आश्वासन आपको इसे सही कराने का मिला नहीं मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है सर। जी, आप किस किस के पास पहुंचे अभी तक? सर मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं तो अपने घर पे ही था। लेकिन मेरे जो ओमवीर भाई हैं, पड़ोसी हैं, मेरे तो घर में पानी भर गया है। मैंने
3 घर हैं मेरे चाचा ताऊ के, तीनों घरों में पानी भर गया है तो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर मैंने हमारे उम्मीर भाई हैं उनसे बोला है तो उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन आगे के लिए क्या होता है अभी वही हम देखने के लिए तैयार हैं। जानना चाहेंगे कि इस रास्ते के पानी का निकास आखिर कहाँ है, कहाँ पहुंचाया जा सकता है ताकि इसका कुछ सुधार हो। जी, क्या कुछ कहना है, इसका पानी का कुछ निकास कहाँ के लिए, अगर इसे कहीं गिराया जाए तो क्या इसका समाधान है? सर जी ऐसा है कि थोड़ा हमने खूब प्रयास किया है, किसी ने ये पानी पास नहीं होने दिया। हमने हमारे घर में अंदर पानी घुस गया और कहते हैं ये साले इस पानी में डुबाने हैं, गांव के पानी में डुबाने हैं। ये तालाब यहाँ से 300 मीटर है। यदि इस यहाँ का ये पानी तालाब में गिरा दिया जाए तो इसका समाधान हो सकता है? समाधान हो सकता है जी। जी, लगभग 300 मीटर यहाँ से तालाब है। हाँ जी। जी, क्या कुछ कहना है जी? यही है, पानी का इसका सुधार हो जाए, आगे तालाब में पहुंच जाए ये अपना पानी, तो इसका यहाँ से काम हो जाए, खत्म हो जाएगा। हमें हमारा खेत है, हमें 20 साल से इसे झेल रहे हैं, 25 साल हो गए, पूरी जिंदगी हमारी। बिल्कुल, आपकी तो फसल बर्बाद हो जाती है, आप क्यों जाने देंगे? खेत बर्बाद हो गया जब एंड में आके ये काम किया हमने। जी नहीं, आपको तो करना पड़ेगा, आपकी फसल बर्बाद हो रही है, आप उसमें कुछ बो नहीं पा रहे हैं। किसान के पास एक यही रोजगार होता है अपना। यही है, और क्या करें, फिर मजबूरी हमारे सामने। 5 बीघा इधर है, 5 बीघा उधर खराब हो जाती है, दूसरे रोड पे भी। हम तो इसी से परेशान है। यदि दोनों तरफ यहाँ से नाली निकालकर लगभग 300 साढ़े 300 मीटर तालाब तक लेके जाएंगे तो पानी वहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल पानी तालाब में तो पहुंच इस जाएगा। पर प्रधान क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? प्रधान तो बस अपोजिट पार्टी में उसी में घूमता रहे, उनके पास में अभी तो किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया इसके कुछ लिए। भी नहीं जी, ऐसे ही है, आवे चला जाए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल वहीं नर्क बना हुआ है और बीमारियों को यहाँ पाल रहे हैं, बीमारियां पल रही हैं। कभी भी कुछ भी एक हादसा हो सकता है बीमारियों को लेकर। मच्छरों को पाला हुआ है क्योंकि सरकार भी कहती है कहीं पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मच्छर उससे पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया पैदा होगा, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो दोस्तों, अभी ग्रामवासियों को किसी प्रकार का कोई इसे सही कराने का आश्वासन नहीं मिला है। और भी हम जानना चाहेंगे यहाँ के कुछ ग्रामवासियों से, उनका क्या कुछ कहना है। आप इस रास्ते पर निकलते नहीं निकलते? हाँ, लिख रहे हैं। अब आपको परेशानी हो रही है नहीं हो रही? परेशानी तो हमें खूब है रही है। आपके इस मोहल्ले के, कॉलोनी के, गांव के लोग कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे रास्ते को लेकर? खूब पूछ रहे हैं फोन से। आपके गांव के लोग यहाँ वोट करते नहीं करते किसी को? करें वोट करते तो आपने अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी अभी तक? कोई सुने जब तो लड़े, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कोई है। सुनने को तैयार ना है। दोस्तों, जैसा कहना यह है कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। चाहते हैं कि लोग ये परेशानी में ही रहे और परेशान रहे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हुई है इनकी। जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक बेटा है। जी बेटा, क्या कहना है रास्ते को लेकर? सर, यहाँ से निकला नहीं जाता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे मच्छर होते हैं बहुत ज्यादा, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं हमारे वहाँ पे। आप इस रास्ते से निकल के कहाँ के लिए जाते हैं? सर, अपने जंगल के लिए जाते हैं। जंगल के लिए जाते हैं। हाँ। तो परेशानी होती है निकलने में। हाँ। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, बच्चे भी परेशान हैं, इस पानी से निकल के जाना होता है। और यहाँ किसान भी परेशान है क्योंकि काफी समय से इन खेतों में पानी चल रहा था। जब से चल रहा था तो सभी यहाँ से निकल रहे थे रास्ते से, लेकिन अब वो रास्ता पानी का बंद कर दिया खेतों में जाने के लिए, क्योंकि किसानों को अपनी खेती करनी है। अगर इसमें खेत में पानी जाएगा तो कोई फसल पैदा नहीं कर सकते। उनका भी सही बात है, उन्हें करना पड़ेगा। और जानना चाहेंगे, जी चाचा, क्या कुछ कहना है आपका? हमें तो यूँ कहना हो जी, मतलब यो पानी यहाँ से निकल जाए और हमारी खेतन की समस्या दूर रह जाए जी। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई के खेत हैं। हम तो 20-22 साल से यही बात से परेशान है कि हर साल जो है 5-6 बीघा खेत नहीं रह जाए बगल में। काफी नुकसान हो रहा है। खूब नुकसान है, गाय कर रही है साहब, और या पानी से हुआ। प्रधान जी का क्या कुछ कहना है? प्रधान जी तो जो है पहले प्रधान थे खूब कह रही, और अब वो खूब कह रहे हैं, कोई मतलब सुन रहा हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। तो यहाँ जानना चाहेंगे, यहाँ महिलाएं भी हैं थोड़ा। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, घर की बाउंड्री है, ये पानी यहाँ अंदर भी जा चुका है, जैसा कि दिखा रहे हैं आपको। और घर में पानी घुसने के लिए तैयार है। इस रास्ते को लेकर क्या कहना है आपका? जी, इस रास्ते से बहुत परेशान है हम, बहुत दिक्कत आ रही है और हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। और हर समय को मतलब घर में पानी भर गया, हर समय को रास्ता आई है, निकलने में बहुत परेशानी आ रही है और मच्छर पैदा है रहे, प्रदूषण फैल रहा है। ग्राम प्रधान यहाँ आए नहीं आए समस्या को जानने के लिए? ग्राम प्रधान आए थे जी, देख के चले जाए। कोई विचार नहीं किया ऐसे सही करने का? ना, कुछ ना विचार कर रहे, कोई समाधान नहीं कर रहे। जी, आपका क्या कहना है जी? आपके घर के सामने पानी भरा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? परेशान है,
बीमार है, परेशान है, पानी रोकते रोकते रुक नहीं रहा पानी। तेरे घर में कुछ होगा ना? हाँ घुसा पानी, घुसा को ना रोको ना पानी। आपके घर में पानी भर गया है? तो लगभग ये कितने घरों का इधर पानी आता होगा? ये पूरे मोहल्ले का आता है जी पानी, पूरे मोहल्ले का पानी आता है जी यहाँ, पर कोई राजी नहीं है। और आगे भी सुनवाई करिए, कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। आगे खूब डोल रहे हैं, फोन वोन करते, पर प्रधान सुनवाई कर रहा ना कोई, और आगे सुनवाई कर रहा कोई ना कर रहा। दोस्तों समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, और नर्क के बीच यहाँ लोगों को जीना हो रहा है, जीने मजबूरी है। आखिर घर को छोड़कर जाएं कहाँ? घर के सामने पानी भरा हुआ है, निकल के कैसे जाएंगे? बच्चे स्कूल जाते हैं तब इसमें गिर जाते हैं, बाइक सवार यहाँ से निकल के जाते हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है और किसानों के लिए भी यहाँ बनी हुई है काफी बड़ी समस्या। लेकिन इस समस्या का समाधान है, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं। यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक तालाब है। यदि इस पानी को है नाली बनाकर उस तालाब तक लेकर जाया जाएगा तो समस्या का समाधान हो सकता है। टाइम तो विकास करते हैं जी, उसके बाद में नहीं देखते हैं फिर के क्या हो रहा है। हमारा कोई विकास नहीं है, हमारा नरक बना हुआ है, ना गाड़ी निकलती है, ना बुग्गी निकलती है, ना कुछ पैदल नहीं निकले जाता है। यहाँ पर कोई हमारी सुन नहीं रहा है। यानी जब वोट मांगने आते हैं जब तो विकास की बात करते हैं और विकास को साथ लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद विकास को साथ ही ले जाते हैं। साहब बीजेपी के नाम से बस यहाँ हमने भारी बहुमत से ही जिताया है, अब भी जिताया है। बाकी मतलब जो है हमारे जो एमएलए हैं ये मतलब जीतने का कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई आकर के हमारा विकास नहीं किया अभी तक। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे, अभी हम वहां चलते हैं। जैसा कि बता रहे हैं 300 मीटर की तालाब की दूरी है, तो किस प्रकार का तालाब है देखते हैं, वहां पानी जा सकता है या नहीं जा सकता है। बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तालाब है, मेरे पीछे में तालाब पर खड़ा हूं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, लेकिन अंधेरा है, पूर्ण रूप से आपको दिखाई भी ना दे। और दूरी की बात करें तो लगभग वही 250 से 300 मीटर की दूरी है, और एक बीच में मंदिर भी पड़ता है। ग्रामीण मंदिर पर भी आते हैं तो उस पानी की वजह से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जो पानी रास्ते में भरा हुआ है और वहाँ बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में भी आप बार बार देख रहे हैं। हमारा यही कहना है विधायक महोदया जी से कि इस पर विचार किया जाए। आपके ग्रामीण, आपकी जनता परेशान है, आपके विश्वास को लेकर आपको वोट भी करते हैं, तो आप उनके विश्वास को भी ना तोड़ें। तो दोस्तों ये इस पानी से निकलकर अपनी जंग जीतकर आए हैं और घर के लिए आटा पिसवा कर लाए हैं बाइक पर। जैसा कि देख रहे हैं 2 सवार व्यक्ति हैं और गांव जवा से अपने गांव लौदौना के लिए जा रहे हैं। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे इस रास्ते को लेकर। जी भैया हमको इस रास्ते पर निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, और यहाँ पर बहुत लोग निकल के जाते हैं, उनको भी बहुत परेशानी बनती है। और इस रास्ते का जल्दी से जल्दी सुधार करें, लोगों को परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, घर में पानी जा रहा है सबके लोगों के में, और जल्दी से जल्दी इसका सुधार करें। तो ये आपके गांव का मेन रास्ता है लौदौना का? जी हाँ जी, मेन है। तो लगभग आप अपने गांव से यहाँ गांव आना जाना कितनी बार हो जाता होगा? दिन में 3-4 बार आराम से हो जाता है, काम पड़ता है तो। हाँ काम पड़ता हाँ जी। मट्टी पड़ गई जी, क्या कुछ कहना तालाब को लेकर? मैं एक्स सूबेदार ओमवीर सिंह ग्राम जबा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम वासियों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। रोजाना मंदिर आने के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मंदिर नहीं आ सकते हैं और घरों में पानी घुस रहा है। माननीय क्षेत्र विधायक श्री मीनाक्षी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो प्रशासन है उसको ध्यान देना चाहिए। ब्लॉक सेक्रेटरी, प्रधान कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में, और ये राजनीति को छोड़कर थोड़ा सा लोगों की समस्या के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप विधायक महोदय जी के पास तक पहुंचे नहीं पहुंचे? नहीं, गए हैं लोग विधायक महोदय जी के पास में, लेकिन अभी कोई आश्वासन क्लियर मिला नहीं है। तो कोई प्रार्थना पत्र तो दिया होगा ग्रामीणों ने? प्रार्थना पत्र ओमवीर सिंह लेके गए थे शायद, जो ओमवीर सिंह पुत्र रोशन सिंह हैं वो शायद लेके गए हैं, और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वहाँ बात की होगी आपसे। लेकिन मैंने जिला पंचायत सदस्य माननीय नाहर सिंह से इस बात की है, उन्होंने रास्ता बनवाने के लिए तो कह दिया मुझसे कि रास्ता मैं बनवा दूंगा, लेकिन नालियों का क्लियर जो खेत मालिक हैं खास करके उनको डिसीजन लेना होगा समाज के हिसाब से कि वो नालियों को निकलने दें। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब रास्ता है तो नालियों के लिए तो जगह होगी, क्योंकि खेती में से थोड़ी खेती में से नहीं है। 22 फीट का रास्ता है, 22 फीट के रास्ते में से 4 फीट में नाली बन जाएगी, 18 फीट का रास्ता निकलने के लिए तब भी बचेगा। जी बिल्कुल। तो खेत वालों को ये सोच के ध्यान देना चाहिए कि कम से कम पानी गांव का बाहर निकल जाए और एक तरफ नाली आ जाए, क्योंकि जहां आबादी होती है वहां तो 2 तरफा नाली का प्रोसीजर है,
लेकिन जहाँ आबादी नहीं है और बाहर जो है तालाब में पानी आने के लिए एक ही नाली आती है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैं गांव जवा के वर्तमान प्रधान जी के पास हूं, मैं उनसे जानना चाहूंगा उस रास्ते को लेकर आखिर क्या ऐसी समस्या है जो रास्ता सही नहीं हो पा रहा है। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आप? उस रास्ते पर जो पानी भरा हुआ है और ग्रामीण आपके जो जनता है काफी परेशान है रास्ते पर। रास्ते की समस्या ये है कि पानी का आगे निकास नहीं है। खेतों में पानी जा रहा था, अब नाली की समस्या थी, वो संशोधन अभी फंड आया नहीं है। जैसे ही अभी शपथ हुई है फंड आएगा नाली बन जाएगी, सहमति हो गई है, जैसे ही फंड आएगा नाली बन जाएगी। आगे पोखर है, तालाब है, उसमें पानी जाके पड़ जाएगा। तो नाली तालाब तक जाएगी? हाँ हाँ जी। तो अब जैसे कि ग्रामीण परेशान हैं कि उनके खेतों में पानी जा रहा था, उन्हें तो बंद करना ही करना था कि उनकी फसल मारी जा रही थी। किसान के पास क्या है, एक वही तो जरिया है अपनी फसल का। तो ये नालियां इतने दिन से कैसे नहीं बन पाएंगी, इस पर कुछ कहेंगे आप? ये पहले जो भी प्रधान है उन्होंने किया होगा, कोई पोखर दर्ज नहीं है, ना ही नाली बनवाई है। ये समस्या पहले थी नहीं और खेत वालों ने पानी रोक दिया, समस्या बन गई। अगर ना रोकते तो ना बनती। तो आपने इन ग्रामीणों की समस्या को आगे विधायक जी तक पहुंचाया, सांसद जी तक पहुंचाया, नहीं पहुंचाया? नहीं, अभी मेरे स्तर तक ही है। आपके स्तर तक है। तो और ये आपने गांव क्या उचित क्यों नहीं समझा इसे आगे पहुंचाने के लिए? उचित ऐसा, अभी शपथ हुई है, आचार संहिता लगी हुई थी, अब तक कल ही आचार संहिता हटी है, इसके बाद सब प्रक्रियाएं होंगी। तो अब आप प्रयासरत हैं रास्ते को लेकर? हाँ। तो ग्रामीण आपके साथ हैं, नहीं है? हाँ, गांव मेरे साथ है जी। सभी लोग। गांव आपके साथ है और आप गांव के साथ हैं, तो उम्मीद है कि ये रास्ता सही भी हो जाएगा। हाँ, ये अगले 10 से 15 दिन बाद आइए, आपको सब यहाँ साफ मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि प्रधान जी का कहना है कि 10 से 15 दिन बाद जब यहाँ आएंगे तो हो सकता है इस पर विकास कार्य चल रहा हो, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो ग्रामीण हैं, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं रह रहे हैं उस गंदगी के बीच में, उनको इस रास्ते को बनाने का मौका मिले, वो सही रास्ते पर चल पाएं। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी लोग परेशान हैं, अपनी गाड़ियों के लेकर उसमें फंस जाते। तो आप सुन रहे थे ग्राम प्रधान जवा से, आपका शुभ नाम? अरविंद चौधरी। जैसा कि अरविंद चौधरी जी को आप सुन रहे थे, तो बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।